अस्सलाम नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंहन जम्मुस मज ज़राए इब्लाग किन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी संदिस दौरस हवाले छ जम्मू कशीर हिंद लूक सठई बेताब तो मौलाना आज़ाद स्टेडियमस मज बोड़ जलस सपदनच वमेद। मुझे लगता है कि इस समय हर व्यक्ति मोदी जी को देखने के लिए, उनके सुनने के लिए उत्सुक है और बड़ी भारी संख्या में लोग वहां पर पधारने वाले हैं। और मोदी जी की इस सभा में जिस प्रकार से नए लॉन्चिंग्स, नए शिलान्यास और नए लोकार्पण का कार्यक्रम है, वो भी पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए एक उपहार के तौर पर रहेगा। और साथ ही साथ विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर को लेकर के लाभार्थियों के साथ चर्चा, क्योंकि मोदी जी ने एक नया क्रम शुरू किया लोगों तक स्वयं पहुंचने का, चाहे वो मन की बात के माध्यम से था, चाहे वो मुझे लगता है कि इस समय हर व्यक्ति मोदी जी को देखने के लिए, उनके सुनने के लिए उत्सुक है और बड़ी भारी संख्या में लोग वहां पर पधारने वाले हैं। और मोदी जी की इस सभा में जिस प्रकार से जुम्मस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी हिंद जम्मू कशीर हिंद सदर वकार रसूल वन मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोन ज मरकजी सरकार तरफ ये किसानन, नौजवानन तो आम लूकन सहित कई वाद करने आमुत, ताहम आज ताम यम वाद पूरे करना आमुत यम किन किसान, नौजवान तो आम लूक पन हक हासिल करने बापत सड़कन पे एहतजाज करान छ। यपर वकार रसूल वन उमर अब्दुल्ला सिंद बयान खैर मकदम करान वोनमुत यदवै कैचो जमातों तरफ इंडिया इतिहाद जख वातन कोशिश कर ताहम उमर अब्दुल्लाहन इतिहाद बरकरार थावनुक इशार दित यमन जमातन जवाब दितमुत। जिस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी जी इक्तदार में आए थे और उनका सबसे बड़ा प्रॉमिस जो था किसानों के साथ वो ये था कि स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी को लेके वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उल्टा ये हुआ कि 2-2.5 साल पहले आपने देखा कि किसानों के खिलाफ अडानी को और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्टों को खुश करने के लिए किसानों के ही खिलाफ उल्टे कानून बनाए गए और उनको किसानों को ये वादा किया गया जिस वक्त विड्रा हुआ कि हम एमएसपी में जो लीगल गारंटी है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। 2-2.5 साल गुजर गए, पार्लियामेंट का लास्ट सेशन भी चला गया और वो गारंटी उनको नहीं मिली। कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे पहली ही कैबिनेट में हम एमएसपी पे किसानों को गारंटी देंगे और ये कांग्रेस का वादा है। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, कांग्रेस कभी झूठे वादे नहीं करती। पुरानी सरकार जब आप सत्ता में थे तब भी ये मांग थी। देखिए, आप सुनिए मेरी बात, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को देखो, उसमें 200 के करीब जो है गारंटीज थी, जिसमें 176 जो है वो कांग्रेस ने इंप्लीमेंट की हुई। अब जो बचा होगा वो कांग्रेस ही इंप्लीमेंट करेगी, न कि बीजेपी करेगी। अगर बीजेपी करेगी तो उनको उद्योगपति अडानी जैसे लोग नाराज हो जाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब का साथ में ही बयान आया कि हम इंडिया अलायंस के तहत इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, ये सोच है जो कम्युनल फोर्सेस जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, स्टेटहुड छीन के, यहाँ का स्पेशल स्टेटस छीन के, यहाँ 10 साल में इलेक्शन नहीं किया। जो हमारी सोच है, जो हम चाहते हैं इंडिया अलायंस में, जो हमारी फोर्सेस हैं, हम चाहते हैं उन अनासिरों को सेंटर में और स्टेट में पावर से दूर करना, और वो हम तब जंग जीत पाएंगे जब हम मिल के लड़ेंगे। जिस वक्त 2014 में
CITU तरफ आज जम्मू कश्मीर किसान तहरीक सहित मुश्तरक पे जम्मू मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार खिलाफ सख्त नारेबाजी करान ये जन अत मौके पे मोहम्मद यूसुफ तारिगाई वोन भारत बंदस तहत आज जम्मू कश्मीर मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत तिकाज मरकजी सरकार तरफ किसानन सहित करना आमुत वाद पूरा करने हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन किसान प्रेत जाय सड़कन पे यनस मजबूर सपदमित। किसानों के साथ जो वादे किए गए उनको निभाना सरकार की जिम्मेदारी है और जो किसानों की फसल है वो घाटे में चल रहे हैं। महंगाई की वजह से हमारे किसानों की कमर टूट चुकी है। वो मुतालबा करते हैं कि हमारी फसल की वाजिब कीमत मिले। जो स्वामीनाथन कमीशन ने सिफारिश की है उन सिफारिशात को लागू किया जाए और इसके साथ ही जो इस सरकार ने जो खरबपति लोगों के कर्जे माफ किए हैं, किसान ये कहता है कि हम आज भुखमरी के शिकार है, कर्ज ने हमारी कमर को तोड़ के रखा है। एक बार किसानों को भी कर्ज में माफी का मौका मिलना चाहिए, कर्ज माफ किए जाने चाहिए। ये मांगे हैं ताकि हम खुदकशी से बच सके, ताकि हमें भी जिंदगी गुजारने का मौका मिले। जहां तक आम मजदूरों का ताल्लुक है, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, स्कीम वर्क, हमारे जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, उनको भी वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, उतने वेजेस मिलने चाहिए ताकि वो भी अपनी सांसें ले सके। ये मुतालिबात है और साथ ही साथ ये मुतालबा है कि जो हमने लंबी लड़ाई के बाद लेबर कवानीन हासिल किए हैं, हुकूक हासिल किए हैं, इस सरकार ने उन हुकूक को वापस लिया, लेबर कोड में बदल दिया। हमारी मांग है लेबर लॉज को लागू किया जाए और जो प्राइवेट सेक्टर का सिलसिला शुरू किया है पब्लिक सेक्टर को बेचना, उस पर हम ये चाहते हैं रुकावट पैदा हो, रोक लग जाए ताकि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, एसेट्स हैं, वो महफूज हो सके। ये मांग है हमारी और इसी वजह से आज कश्मीर में भी, यहाँ भी, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कारणी और परिषद करती है तो अपनी जो रीति नीति है, अपनी जो व्यवस्था है, अपना जो कार्यक्रम है, उसका लेखा जोखा अपने संगठन के दृष्टिकोण से जो संगठन के राज्य स्तरीय अध्यक्ष होते हैं उनसे पूछा जाता है और सारी कार्यों का समीक्षा लिया जाता है। बस इतने ही है भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है। दिन का अधिवेशन है, इधर इंडिया गठबंधन भी है, एनडीए भी है, दोनों की तुलना अगर की जाएगी तो क्या निकलेगा निष्कर्ष? अब जो लोग निकालना चाहें वो निकालें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरीके से काम करती है उसके लेखा जोखा, उसके कार्य अब तक क्या है, उसको लेके जो समीक्षा होगी वो भारत मंडपम में होगी और आपको पता ही चलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार लगातार किसान भाइयों के साथ संवाद कर रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी के बयान आपने देखे होंगे और आने वाले समय में मुझे लगता है कि किसान भाइयों को भी समझ में आएगा कि उन्हीं के हित के लिए सरकार कार्य कर रही है। और जो लोग किसान भाइयों के कंधे का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति कर रहे हैं वो वैसे ही बिखरे हुए हैं और बिखर जाएंगे। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं एनडी गठबंधन की बात कर रहा हूँ जो एकदम टूट के कागार पे है, लगातार टूट रहा है। कल भी उसकी एक कड़ी कश्मीर में देखने को मिली है। तो इनके अंदर एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, इसलिए ये बिखर रहे हैं। हित की बात के भारत बंद का असर कैसा देख रहे हैं आप? जीरो रहा है, भारत बंद बिल्कुल फेल रहा है। ढलीपुरा पुलवाम के लूकों तरफ आज महकमे PHS खिलाफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस में जनाब वेसई
हवाले कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदार जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन लूक सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आम इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। सोचान बिल दुहे दुहे रात पे 6,000 रुपये फीस भरान फीस दिवान आब तेल त्रावान वन बिल सोचान दुहे 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 त्रयन आब भरो न बिल विल तेल कहें त्रयन आब छलन छकन पेवान जनान कत गो जनान मोहिनी तुम वनो त्रयन आब डोल पोरिस आब आब आसन बी फीस भरान मोफुत वूद आब आसनस टांकी तोच मज नलक तहकम त्रेश कहें ये बस पान ना मे ट्यूबवेल आब तयान कहें मे पे 2 किलोमीटर आब अनु कत बाजर आब बल्कि सोचना त्रेश। वादी कशीर मज ये आजकल मौसम खुशगवार वुन तक महकमे मौसमियात को जिम्मेदारों तरफ वन आमुत पगह दोपहर पत वादी हंदिस मौसमस मज तब्दीली इन उम्मीद यथ दौरान बालई तो मैदानी इलाकन मज बार शीन पेनुक इम्कान। 17 आफ्टरनून तक ड्राई रहने के चांसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और 17 आफ्टरनून से जो है मौसम करवट लेगा, क्लाउडी होना शुरू हो जाएगा 17 आफ्टरनून से। फिर 17 लेट नाइट को जो है हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में शुरू होगा। फिर 18 मॉर्निंग से जो है लगभग 20 इवनिंग तक जो है मौसम अमूमन ख़राब रहने के चांसेस हैं और इसी बीच बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बारिशों के साथ साथ लगभग 6-7 इंच से लेके 1 फीट तक की भी बर्फबारी हो सकती है मैदानी इलाकों के अंदर। और मिडल और हायर ईस्ट के अंदर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर 18 शाम से लेके 20 मॉर्निंग तक। और जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे भी बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो पहाड़ी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो पहाड़ी इलाके, इन सारे जगहों पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। उसके बाद जो है 21 दोपहर तक इंटरमिटेंटली लाइट रेन स्नो जो है थोड़ा सा चलता रहेगा और लगभग 21 दोपहर से मौसम जो है फिर से खुलने के चांसेस हैं। और उसके शुमाली कशीर हंदिस सोपरस मज आज ट्रैफिक पुलिस तरफ ट्रैफिक कानून हज खिलाफ वर्जी कर वाले ट्रांसपोर्टन खिलाफ मुहिम शुरू करना आम यथ दौरान कईयान जायन पे नाक लागन आमत। मुहिम दौरान ये कईया गाड़ी सीज करना आई तक जिम्मेदारों तरफ वन आम ट्रैफिक कानून जमीनी सोतरस पे अमलावनस हवाले मुहिम शुरू करना आम युद्ध जन ट्रैफिक कानून जमीनी सोतरस पे अमलावनस मज आसानी सपद। पर एक हमने प्राइवेट्स इको पकड़ी जिनको हमने स्पेशल ड्राइव किया। खासकर पेट्रोल गाड़ी यही है, इन्होंने गैस किट इसमें फिट करके रखी है। ऊपर वाला बचाए, अगर कोई इनको हादसा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसमें एक सवारी भी बच नहीं पाएगी। इन गाड़ियों को हमने पकड़ के सीज़ किया और थानों में बंद कर दिया। इन्हें हम कर रहे हैं। आज हम इधर रेमन साइड में थे, जगह जगह हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, ख़ासकर ओवरलोड पे। आज हमने 2 गाड़ियाँ सीज़ कर दी प्राइवेट इको। अपनी जान के साथ कह रहे हैं, हम उनको हाल करते हैं कि अपनी कम से कम अपना बचाव के लिए आप हेलमेट पहना करो। क्यों, हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान इनको अपना ही होता है। हेलमेट लगा के चलेंगे, इनका थोड़ा बचाव हो सकता है। ये ज़्यादातर हम इनको इशारा देते हैं, ये रुकते ही नहीं है, फिर इनको ऑनलाइन चालान आ जाता है। ITI पुंछस मज आज PM विश्वकर्मा स्कीम हवाले तरबियती प्रोग्राम साज करना आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ तो दोमो जिम्मेदारों अलाव नौजवान कोरो तो लड़कों शिरकत कर। अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नर तो दोमो जिम्मेदारों तरफ प्रोग्राम दस तुलना आव तक तमो वोनमुत ज़ात स्कीम तहत नौजवान कोरन तो लड़कन मुख्तलिफ शोबन मज तरबियत फराहम करने युद्ध जन तम आन चोर जेनस काबिल सपदन। ये जन गोडनिकिस ग्रुपस मज 40 कोरन सम हेचन तरबियत फराहम करने। He has approached the state authority. He has approached to start these batches in which
स्कीम के तहत जितने भी हमारे आर्टिजान्स और क्राफ्ट्समैन हैं जिन्होंने इस स्कीम के लिए अप्लाई किया और शॉर्टलिस्ट हुए, उन्हें उनकी स्पेशल स्किल ट्रेनिंग सेशंस शुरू की जा रही हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम का पुंछ ज़िले में रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। हमारे पास ऑलरेडी 8000 प्लस लोग अप्लाई कर चुके हैं और काफ़ी लोग आगे शॉर्टलिस्ट होकर ट्रेनिंग भी शुरू कर रहे हैं। इसमें ना ही सिर्फ कटिंग टेलरिंग बट बाकी भी ऐसे कुछ जो टूल लिंक्ड ट्रेड्स हैं, जैसे कारपेंट्री या कोई ब्लैक स्मिथ या कोई ऐसा जो पेशा रखता है, उन सब के लिए रजिस्ट्रेशंस खुली हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राफ्टमैन इसका श्रीनगर मज ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टस तहत ई बस सर्विस शुरू करने आम तब इंतजामिया तरफ वाटर ट्रांसपोर्टस हवाले त कदम तुलने युद्ध जन शहर श्रीनगर मज माहौलियात साफ पाक थवनस मज आसानी सपदे। यपर दरियाई जहलम सत वाबस्त लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आम वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू करने ब्रो गि तिहज पापरजयी हवाले कदम तुलने युद्ध जन तम मुश्किल मज हेन इन। गवर्नमेंट का ये इनकरेजमेंट है टुवर्ड्स पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ मोड़ें, ताकि अपनी प्राइवेट व्हीकल्स कम हो जाए, लोग अपने सहूलियत से फिर जा सकें जहाँ पे भी जाना है। तो इस तरह से ई बस भी चालू हुई और अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तो पानी की तरफ ये होगा कि ई बोट्स इसमें चलेंगी, इलेक्ट्रीफाइड बोट्स होंगी, तो ताकि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहेगा उसका भी। और ये करीब 30 से 32 नंबर की बोट्स होंगी जो झेलम में भी चलेंगी और डल में भी चलेंगी। तो झेलम और डल दोनों मिला के ये करीब 32 बोट्स का सिस्टम होगा। तो फिलहाल ये फेज़ 1 का सिस्टम है, जिसमें जितने भी मेजर घाट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ओल्ड सिटी के, न्यू सिटी के, डल के आसपास के, वो सारे मेजर पॉइंट जो हैं उस पर कनेक्टेड रहेंगे। तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ज़रिया रहेगा कि अगर आप बस ले लें या आप पानी से चले जाएं, दोनों ही ज़रिए आपके पास रहेंगे, ऑल्टरनेट रहेगा, पब्लिक के पास कुछ भी यूज़ कर सकती है। सो दिस इज़ द बिग प्लान और इसको भी हम काफ़ी दिनों तक इसको चलाएंगे। तो करीब जैसे 12 साल का हमारा बस का है, वैसे ये भी करीब 10-12 साल का होगा। तो उसी तरीके से ये भी चलेगी पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अहमद दर्दी मगरकूट बानहल के लोको तरफ सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सदस दफ्तर ब्रोह कन आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदवे इलाकस में सड़क तमीर करने हवाले इंतजामिया तरफ कया वरी ब्रोह सर्वे करना आव, ताहम आज ताम सड़क तमीर करना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत हम तैयार थे कि हमारा रोड आने वाला है, मार्च में जी इसका रिबन काटा जाएगा। जब हमने देखा, हम आगे गए, हमने देखा यहाँ से जम्मू हमारे लड़के गए, सब गए वहाँ पे, जवानों ने देखा, वहाँ पे हमें यही देखना था कि हमारा रोड सच में मार्च में स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। लेकिन वहाँ देख के हमें कुछ भी नहीं मिला, बस ये खाली ऊपर से ही फंदे हैं, वोट बैंक समझ के रखा है। जब शकील अहमद लोन है सर, अहमद दर्दा हिस्से में अहमद दर्दा हिस्से में सर, सबसे पहले सर हम इस वक्त अभी आए थे हम एसडीएम ऑफिस के बाहर। सर हमने एसडीएम साहब से बात करी, हमने कहा सर हमारा मसला है सर, ये सर्वे जो है पिछले यानी 2 साल में हुई थी सर, 2 साल पहले हुई थी सर्वे से, लेकिन उसके बाद भी सर अभी तक इसका कोई टेंडर नहीं हो रहा है, इसके बाद भी कोई यानी हायर अथॉरिटी इसमें कोई नहीं ले रहा है सर। तो एसडीएम साहब से हमने बात यही की और एसडीएम साहब ने सर 1 हफ्ते का टाइम दिया। उसने कहा कि मैं हायर अथॉरिटी से बात करके इसका जो है आपको रिस्पॉन्स 1 हफ्ते के अंदर दे दूँगा। अगर नहीं दे रहे सर तो हमें जो है फिर बुरी तरह से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं सर, हमें बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि आप खुद वहाँ पे आ चुके हैं। छजला मींडरस मज साई अंबरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हुंद सालाना उर्स नहायत अकीदत एहतराम सान मनावन आमुत। यथ दौरान अत मौजूद दरगाह पे रत रात शब खानी तो दरूद अज़कार मजलिसन हुंद सांझ करनो आमुत। ये जन खत पीर पंचाल के मुख्तलिफ इलाकों पे आमतन अकीदत मंदन हिंद बड़ तादादन अत हाजिरी दिज। यपर मुकामी इंतजामिया कमेटी तरफ ज़ायरीन हिंद बाबत माकूल इंतजाम करना आमुत जन और इन वाले लूकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। आज यहाँ छिजला साई अमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो एक मजदूब और मर्द कलंदर वली ये कामिल थे, उनका मेंढर की सरजमीन पर तहसील मनकोट और छिजला में
जिला पुंछ रियासत जम्मू कश्मीर में ये उर्स बड़ी अकीदत और शान और महा के साथ मनाया जा रहा है। और कल यहाँ उलमाए किराम का 15 तारीख को उलमा का यहाँ पर खतमात का सिलसिला और बयानात का सिलसिला हुआ। और कल भी काफ़ी सारी तादाद में यहाँ पुंछ और राजौरी से लोग तशरीफ़ लाए। और आज भी यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी के भी नहीं बल्कि इसके अलावा बाहर के लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और फिर ये वो मर्द कलंदर हैं कि ज़िंदगी में बहुत बड़ी इनकी करामतें हैं और हमने खुद इनकी करामतों को जो है वो आजमाया हुआ है। लिहाजा उनके आज दरबार पर यहाँ एक बड़ी शान और शौकत के साथ ये उर्स। तो नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।